Assalamu alaikum ji, welcome to my program फनकारियाँ with सज्जल मलिक and today we are here at अमाना मॉल and let's see कि आज कितने लोग यहाँ पे आए हैं और गपशप लगाएंगे, मज़ेदार से सवालात करेंगे, कोई गाना शायरी भी सुनेंगे, लोगों का हिडन टैलेंट एक्सप्लोर करेंगे और हंसते हंसाते चले जाएंगे। सो लेट्स गो एंड मेक सम फनकारियाँ टुगेदर। ओके जी, हमारे साथ शेरी मौजूद हैं, हम इनसे गपशप लगाते हैं। और शेरी क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। पूरे काले काले कपड़े हैं, हाँ, किसके लिए? किसी के लिए नहीं, कुछ मिल नहीं रहा था, मैंने ये पहन लिया। कुछ ना मिले तो ब्लैक पहन लेना चाहिए। हाँ, शेरी की कहानी मैं सुनाती हूँ। गाड़ी बाहर आ गई थी पिक करने के लिए, तो मैंने कहा शेरी जिस हालत में हो उसी हालत में जाओगी। तो कमीज़ इसने इस्त्री की हुई थी, शलवार नहीं की थी, तो ये सिलवटों वाली शलवार पहन के बेचारी आई है ना? हाँ, हम दोनों पूरा रास्ता एक दूसरे को जुगते लगा के आए हैं। ऐसा ही है। शेरी क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं बिल्कुल ठीक। क्या कर रही हो? यार मैं ढूंढ रही थी कुछ बोलने के लिए, शेर या कोई लाइन। तो शेर क्यों बोलना? आप क्या मतलब कोई शायर हैं? लोगों को मेरे शेर पसंद आते हैं ना। आपके लिखे शेर? मेरे बोले में शेर। आपके बोले हुए? तो आप बोलती भी हैं शेर? अरे कौन है? ट्री करती हूँ, कोई और बोलता है। तो आप उनके शेर चुराती हैं? चुराती नहीं, उनको आप किसी के शेर चुराती हैं? एक्सप्लोर करती हूँ। शेरी शेर होता क्या है? एक शायर की दर्द भरी आवाज़, कहानी। उसको शेर कहते हैं? वाह वाह, लाइन को कहते हैं शेर। अच्छा, शायर की दर्द भरी आवाज़ को शेर कहते हैं? नहीं, वो जो अपने दुख बयान करता है उसको कहते हैं शेर। अच्छा, अब इसमें क्या दुख है कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक है, तो ये भी शेर? इसमें क्या क्या है? ये शेर है। ये क्या है? ये एक कहावत है, मीठी में। कहावत है? अबे ये कौन सी कहावत है डब्बे वाली? शेरी आप शुरू से कैसी थी पागल? नहीं यार, मेरा दिल नहीं कर मुझे रहा। बताओ, कहावत और शेर में फ़र्क क्या है? इंटरव्यू देने का दिल नहीं कर रहा। शेरी, शेर और कहावत में फ़र्क क्या है? कहावत वो होती है जो हम शुरू से सुनते हुए आते हैं, जैसे आसमान से गिरा खजूर में अटका। और कहावत है, हाँ, ठीक है। और और शेर वो है जो शायर बोलते हैं, जैसे कि एक ही शख्स को चाहा और मेरा नसीब ना हो सका। ये मैंने पहले बोला हुआ शेर, तो ये भी एक शायर बात है, ये शेर थोड़ी हुई। वाह हुई। शेर ये कौन है? मुझे क्या पता। आपको देख के उसने ऐसे देखा? अच्छा शेरी, मेरी बात सुनो। ले लेना। एक सेकेंड, शेरी मेरी बात सुनो। आपने लुई वुइटन का जूता पहना हुआ है कि लंडा? लोकल है। लोकल है? कितने का लिया है? मैंने नहीं लिया, उम्र का पहना हुआ है। उम्र का? आप अपनी चीज़ें क्यों नहीं पहनती? ड्रेस मुझे पीआर आया था जो इसने पहना है। फ़ोन मेरा अपना है। फ़ोन आपका अपना है, इसीलिए पीटीए नहीं है। गरीब ना। अच्छा शेरी, मुझे बताएं कि देखने वालों को कुछ कहना चाहेंगे? क्यों? शेरी, अगर आपको शो फनकारियाँ का इंट्रो देना पड़े तो आप किस तरह देंगे? ये इंट्रोडक्शन है? यार शकील, 2 मिनट बाद ले लेना ना। नहीं अभी। ये लो पकड़ो माइक, इंट्रो दो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक विद फनकार। नहीं अभी आप वेलकम आई हैं, बैक क्या? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लगाएंगे फनकारियाँ विद लोगों के साथ, लेकिन विद मी आल्सो। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। इधर रख के बोल। यार नहीं दिल कर रहा देने का। शेरी, क्या दिल को क्या मसला है? आप अभी मेरा मूड नहीं है इंटरव्यू देने का। मूड देखे हम फिर जाएं। अभी मेरी बात सुनो, आप लोग 2 इंटरव्यूज़ लो, फिर मैं इंट्रो दूंगी, पहले मुझे कुछ खिलाओ। चाउमीन खिलाओ फिर दूंगी। शेरी, आप हमसे रिश्वत मांगे? हाँ, चाउमीन खिलाओ, इंटरव्यू ले लो, अच्छे वाला इंटरव्यू दूंगी। फिर अच्छे वाला क्या, कैसे दो? मतलब फ्रेश होके। या फ्रेश नहीं है? यार मैं क्या कह सकती हूँ, एक दफ़ा हो जाए यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मोहम्मद फ़हीम। फ़हीम है आप? जी मुझे लग रहा है मैंने पहले भी इंटरव्यू किया जी, किया था नेक्स्ट। था। सुनाया था उसमें मैंने शेर सुनाया था। अच्छा फ़हीम, क्या करते हो? मैं काम करता हूँ कौन सा? कोशिश का। अच्छा ज़बरदस्त। सोफ़ों का कपड़ा ये वो? हाँ जी, वो भी कर लेता हूँ। जी। अच्छा, जो सोफ़े का कपड़ा ख़राब हो जाता है क्यों होता है? ये वो बच्चे जो छोटे होते हैं ना, वो ख़राब कर देते हैं। तो जो बड़े ख़राब कर देते हैं उसको क्या कहते हैं? बड़े जो ख़राब करते हैं फिर वो मामा डांट देती है कि यार ना किया करो, तो इतनी मेहनत से बनाए हैं,
जैसा दौर चल रहा है। सबसे अच्छा कपड़ा कौन सा रहता है? रैक्सिन अच्छा होता है जो ख़राब नहीं होता। रेक्सिन। हाँ जी। सही हो गया जी। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप धोखा मिला या दिया किसी को? मुझे धोखा ही मिला है। किससे मिला? लड़की ने धोखा दिया था, बेस्ट फ्रेंड ने। लड़की ने धोखा दे दिया। कितने टाइम पहले? ये तकरीबन 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। दिल टूट गया? दिल टूट गया। क्या कह के लड़की ने छोड़ दिया? लड़की ने मुझे कहा था कि मैंने नहीं मिलना आपसे, अगर आपने छोड़ना है छोड़ दो। तो फिर मैंने छोड़ दिया। आपने छोड़ दिया। तो उसको कोई और मिल गया या कोई और वजह? मेरे ख्याल से उसको कोई मिल गया है। ये आप कैसे कह सकते हैं? मेरा एक जहन कह रहा है। आपको इल्हाम हो रहा है? जी बिल्कुल। सही हो गया। तो आपने वापस उसको पाने की कोशिश नहीं की? कोई तरले मिन्नत नहीं की? मैंने बहुत सी तरले मिन्नतें की है टिकटॉक पे, यार बात कर लो मुझसे, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करती। मैं ब्लॉक कर दूंगी टिकटॉक से भी अगर आपने मैसेज किया तो। रैट कर। जी। दिल टूट गया? दिल टूट गया। मैं कह रहा हूँ इस टाइम कितनी दफ़ा रोए उसकी याद में 1 महीने में? 1 ही हफ्ता रोए, फिर जहन से निकल गई है वो। 1 हफ्ता रोए और जहन से निकल गई। इतनी कच्ची मोहब्बत एक हफ्ते में भूल गए? नहीं नहीं, पक्की मोहब्बत थी, बस जहन से निकल गई हो। यानी बेवफा आपके नज़दीक कौन होता है ज़्यादा? बेवफा लड़की। सही है। बहुत शुक्रिया जी। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलीज़ा। इतनी मैचिंग तो मैंने भी नहीं की जितनी आपने की है। मैचिंग झुमके साथ में पहने हुए ड्रेस। अच्छा क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, फ्री अकेली रहती हैं? हाँ आजकल छुट्टियां चल रही हैं, क्या कर रही हैं आप? फ्री हूँ मैं, तो कुछ भी नहीं कर रही वेले यार, वेले रह लेता है बंदा इतना वेला? रह लेते हैं बस। रह लेते हैं। बड़े होके क्या बनना है? पता नहीं, अभी कुछ नहीं सोचा इस बारे में। टीचर, कोई इंसान, कोई इंसान बनी हुई है बस। कोई फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है आपका? फेवरेट सेलिब्रिटी मैंने वैसे ना शो में अगर कोई देखा है ना तो मतलब जैसे लोग इंटरव्यू लेते हैं तो फेवरेट सेलिब्रिटी मेरी आप है। बेटा तुम तो गले मिलो जानू। ये मुझे आके ना खुश कर दिया आप। मैंने आपके इंटरव्यू देखे हैं काफ़ी। थैंक यू सो मच। मुझे बताओ पाकिस्तान के आजकल सदर कौन है? मरियम नवाज। मरियम नवाज पाकिस्तान की सदर है गाइस, हमें आज पता चला। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, मैंने लिया ही नहीं इस चीज़ में इंटरेस्ट। यार तो बच्चे को पता है प्राइम मिनिस्टर कौन है? पता नहीं कौन है। बता दो सीएम कौन है? पता नहीं मुझे। चीफ मिनिस्टर कौन है? मेरा मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर है हमारा। पसंद है मरियम नवाज? ठीक है बस। अच्छा उन्होंने काफ़ी कुछ वो काम बताओ जो आपको बहुत ज़्यादा उनके पसंद आए, सामने देखो। मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें बाहर, मतलब जैसे वो फ्रूट की जो बाहर रेड़ियाँ नहीं लगी हुई। फ्रूट की रेड़ियाँ मरियम नवाज ने लगवाई हैं, इनको वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस यही काम अच्छा ये ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, कुछ सुनाओगी? कोई शेर व शायरी हो जाए। मेरा शायरी। हमने सोचा था कि सब दर्द बताएंगे तुमको, हमने सोचा था कि सब दर्द बताएंगे तुमको, मगर तुमने तो ये भी ना पूछा कि खामोश क्यों हो। अल्लाह क्या बात है जी। किसको सुनाया? पब्लिक को सुनाया। सारी पब्लिक को डेडिकेट कर दिया। अच्छा मुझे बताओ, मुनाफिक दोस्तों से पाला पड़ा? काफ़ी थी। कैसे पता लगा वो मुनाफिक है? इधर की बात जब उधर होने लग जाए तो पता चल जाता है इंसान मुनाफिक है। जब आप एक बात एक इंसान से शेयर करो और फिर आपको अगले इंसान से भी पता चले कि ये तो मतलब के अंदर हैंकी पैंकी किसी ने की है। काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने। मुनाफिकों की सज़ा क्यों नहीं चाहिए? उनको छोड़ दो बस। आपने छोड़ दिए? कितने दोस्त छोड़े? काफ़ी छोड़े हैं। कोई गिन के बताओ। 10-12 को। 10-12? सारे मुनाफिक, कोई है ही नहीं है वफादार। सही हो गया जी, सही हो गया। अच्छा बेवफा ज़्यादा कौन होता है आजकल, लड़के या लड़कियाँ? मैं कहूँगी लड़कियाँ होती हैं। आप कह के धोखा देती हैं? एक तो ये नहीं कि मैं मर जाऊँगी तुम्हारे बिना, जबकि नहीं मरती। अच्छा ये जो रिलेशनशिप में ये कह रहा होता है अपने ओपोनेंट को, पार्टनर को सॉरी, कि मैंने खाना नहीं खाना, कि मैं भूख हड़ताल करूँगी या करूँगा, जबकि दोनों खा पी रहे होते हैं, इसके ऊपर कुछ बात करेंगे? नहीं, इससे मैं कुछ नहीं कहूँगी। ये सिर्फ फोनों में कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं खाया, खा भी हर कोई पूरे करता है। ऐसे ही है, पिज्ज़ा चल रहा होता है, चॉकलेट्स चल रही होती है, सब बेवफा होते हैं। मैं तो कहूँगी कोई नहीं वफादार। ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताइएगा कि झूठ ज़्यादा कौन बोलता है? मतलब किसमें? लड़की आम रूटीन लड़के लड़कियों में, और मैं ट्रांसजेंडर का थोड़ी भी चारूँगा पूछूँ। हाँ, झूठ लड़के बोलते हैं ज़्यादा। क्या? मतलब
लड़कियों से ये कोई मतलब किसी तरीके कोई हाथ आ जाए लड़की, बस उसमें झूठ ज़्यादा बोलते हैं, मतलब कि दोस्ती करने के लिए। दोस्ती करने के लिए बस। ठीक है जी, ठीक है। कुछ और कहना चाहती हैं? नहीं, कुछ नहीं और बस। कुछ कह दो। नहीं, खाला ज़्यादा अच्छी है या पुप्पो? कोई भी नहीं। दोनों ही नहीं अच्छी? कोई नहीं। क्यों यार, आपने खाला को भी इग्नोर कर दिया, पुप्पो को भी, क्यों भाई? नहीं, खाला और बुब्बो को किया बस, और बाकी अच्छे हैं? बाकी अपनी फैमिली बस, बाहर का नहीं नहीं। कोई बंदा नहीं दुनिया से मुझे लगता है हाथ लेना देना नहीं। नहीं है, कोई भी नहीं अच्छा, सारे मुनाफिक होते हैं, इतना मुझे पता है। खाला ने भी देखनी है, पुप्पो ने भी देखनी है। देख ले, सारे देख ले, कोई रिश्तेदार नहीं अच्छा। अगर वो आपके घर आ गया, आपके अब्बा अम्मा के पास, सबसे ख़त्म की हुई है, खत्म करके बैठे हो, तरफ से। खाला से क्यों खत्म की? खाला साहब भी, उनका भी यही हिसाब है, साड़ा मतलब रीस। आप में ऐसा क्या है ना, सेहत है, कुछ और क्या है? अल्लाह ने किस चीज़ का वो जो है वो जली है वो आपसे? नहीं मतलब मुझसे नहीं जरी, मतलब जारी बात है, हमारे अपने मतलब हमारी मामा वो सबसे पहले है मेरे लिए। उनके साथ अगर कोई इस तरह करे, मतलब अपनी मामा के साथ, कहते हैं ना जो माँ बाप का सगा नहीं है तो फिर वो आपका भी सगा नहीं है। हाँ जी। ऐसे ही है। मिस, बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। बड़ी इंटरेस्टिंग सी लड़की है। ये मास्क ऐसे कौन लगाता है, क्या नाम? ये लड़का है। तुम लड़की हो? ये कौन कहता है ये लड़का है? मुझे तो लड़की लग रही है। क्या नाम है आपका? अली। अली। ऊंची बोलो ना। अली। अली। अली क्या करते हो आप? नथिंग। अली आप लड़की हो तो फिर क्यों मुंह छुपाया हुआ है? इट्स माई हॉबी। हर किसी का अपना अपना शौक होता है, वैसे इसका अपना शौक है। ये इस तरह मास्क कौन लगाता है? मैं। नई स्टाइल है, मुझे तो माइकल जैक्सन याद आ गया। अच्छा, आपका क्या नाम है? फातिमा। फातिमा, क्या करते हो आप? मैं एफएससी की स्टूडेंट। ये क्या आपका कौन है? कज़न। कज़न है तो आप कहते नहीं है जूबे बन के क्यों जा रहे हो? कहती हूँ, वो फिर कोरियन स्टाइल इसका, उसको वो भी कोरियन ही रहा है ये, सच में। लेंस लगाए हुए हैं अपनी रियल आंखें? इट्स लेंस। लेंस है। इधर आओ ना, तो तुम्हारी सेहत कहाँ गई? अली मुझे बताओ, किससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो आप? अपने आप से। अपने आप से। जब शीशा देखते हो, शीशा आपसे क्या कहता है? अच्छा चलो मुझे बताओ, लाइक कौन है ज़्यादा दोनों में? कौन? दोनों में से लाइक कौन है, इंटेलिजेंट? दोनों है। मैं। मुझे बताओ, पाकिस्तान के सदर कौन? कौन? नवाज शरीफ। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी। आपने क्या बोले? आप थोड़ा ऊंचा बोले, मेरा कैमरा। आपने क्या बोला है? मैं कह रही हूँ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, सदर कौन है? इमरान खान। इमरान खान सदर है। किधर है अभी वो? आई डोंट नो। कुछ सुनाना है? नहीं। नहीं। ये अदाएं लड़कियों वाली हो आप, लड़के में। अल्लाह, नाखून ये दिखाओ, नाखून दिखाएं आप। ये लड़का है तो इसके हाथ दिखाओ लड़कों को। ये इतने लंबे नाखून क्यों रखे? सब्जियां काटती हैं आप? मे बी। इसके तो काफ़ी शौक है, मतलब बड़े होकर इसने उधर कोरिया जाना है, साउथ कोरिया जाना है। लड़की होती कभी, वैसे तो अल्लाह ने आपको जो भी बनाया बेहतरीन बनाया है, अगर कभी लड़की बनने का मौका मिले तो क्या करना चाहेंगे? फैशन मॉडलिंग। मॉडल बनती आप। अगर आप लड़का होती हैं आप क्या करते? बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल पूछ लिया। कोई नहीं, आसान करके बता दो। मैंने क्या करना था लड़के बन के? शौक ही नहीं मुझे। शौक ही नहीं है? कुछ सुनाना है, शेर व शायरी गाना? नहीं। चले, बहुत अच्छा लगा जी गपशप लगा के। ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, यूं गए यूं वापस आते हैं और आके लगाते हैं आप लोगों के साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज मौजूद हैं, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम अरीबा हफीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिरा कमल। वालेकुम सलाम। तीनों आपस में? ये मेरी सिस्टर है, मैं इनकी छोटी सिस्टर हूँ, ये मेरी बड़ी सिस्टर है, और ये मेरे भाई का बेटा है। भाई का बेटा बड़ा एक्टिव है माशाल्लाह। सेहत कहाँ से आई गोलू? बस ऐसे ही अल्लाह ताला ने बनाया। अच्छा, कौन सी पुप्पो ज़्यादा अच्छी है, वो या ये?
ये मेरी बहन है, वो पुप्पू है मेरी। सिस्टर कहता है क्यों? क्योंकि ये कंसीडर नहीं करता मुझे एज हिज पुप्पो। अच्छा, आप इसको बहन ही मानते हो? यस। ये मेरा छोटा भाई है। हाँ वाह, तो ये इतना प्यार कैसे है इनके साथ? बस ऐसी कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है। लड़ाई हो जाती है, सही है जी। तो वो वैसे ज़्यादा अच्छी हैं ये? कौन सी पुप्पो? दोनों ही। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास 100 रुपीज़ हो और ये इन दोनों को 100 चाहिए, तो आप इन दोनों में से किसको देंगे पैसे? किसी एक को आप दे सकते हो, उनको दोगे या इनको? किसको दोगे? सोच जल्दी बता दो ना। आधे कर लेंगे। वाह वाह वाह, भाई बच्चा समझदार है। 50-50 दोनों को दे देगा। आप कौन है अब? मैं इनकी भाभी। मदर है जी। आप सबका आपस में प्यार कैसे है? मैंने तो सुना है नंदे भाभियाँ लड़ती बहुत हैं। नहीं, हमारा बहुत अच्छा। हमारे में ये कोई पहचान नहीं सकता कि नंद कौन और भाभी कौन है। हाँ, ऐसे ही है। शादी अपनों में हुई है या बेगानों में? नहीं, अपनों में हुई है। किसके आपकी? वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही रिश्ता है, लेकिन ये अपनों की है, दूर क्लोज है। अब मैरिज की है, आपके भाई को फंसाया तो नहीं इन्होंने? नहीं ऐसा कोई सीन नहीं था जी। अरेंज मैरिज हुई। अच्छा, अब प्यार हो गया उनसे या नहीं? वो तो जाहिर सी बात है, हस्बैंड है तो प्यार ही है ना। ठीक है। अच्छा, जब आप नाराज होती है मनाते किस तरह है वो आपको? नहीं, हम इतना नाराज नहीं होते हैं, मान जाते हैं। हाँ, आपको लाइफ पार्टनर अगर अपना ढूंढने का मौका मिले, हाँ जी, तो 2 क्वालिटीज़ क्या देखेंगे? साथ साथ हो जाओ। मेरा जब इसी मूड नहीं है ना कोई, इसलिए उनको अरे हम पूछ ही रहे हैं ना, कौन सा करवा रहे हैं शादी? गोल्स मैच करती हूँ कि जो मेरा फ्यूचर है उसका भी फ्यूचर सेम हो। फ्यूचर क्या है? साथ आ जाओ ना इधर। जैसे मैं अब डॉक्टर हूँ तो डेफिनेटली आई कौन से डॉक्टर है? नहीं, मतलब डॉक्टर बनूंगी एज अ। खूबसूरत डॉक्टर कोई हो, कैसे हो सकता है? थैंक यू। कौन से डॉक्टर होएंगी फिर भी? हार्ट की, डर्मेटोलॉजी? इंटरेस्ट इन कार्डियोलॉजी, सो ये हार्ट की डॉक्टर। अच्छा, कौन सा ऐसा रिलेटिव है जिसको डिस्काउंट नहीं देंगी आप? किसी को भी नहीं। रिश्तेदारों से, यानी कि दूर दूर से बस बनती? दूर। अच्छा जी। बस दूर दूर रहे वो। बस भी यही कहती हैं। ऐसा क्या किया उन बेचारों ने? थोड़ा सा गैप अच्छा रहता है, गैप भी रहे तो अच्छा है। अच्छा, सही है जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कुछ सुनाएंगे आप, कोई गाना शायरी? शायरी तो नहीं आती, गाना। मेरी आवाज़ इसके अंदर कैसी आएगी? अच्छी आएगी। ये आप हमारा होगा ना। आपको लगता है मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ? कौन सा गाना गाऊँ? कोई दोस्ती के रिलेटेड सुना दो। मुझे दोस्ती वाला कोई गाना नहीं आता। वैसे ही कुछ सुना दो, हल्का फुल्का सा। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊँ तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। थैंक यू। ये खामोशियाँ किसके लिए थी? किसके लिए भी नहीं थी, बस ऐसी रैंडमली थे ये। मुझे बताइए, झूठ ज़्यादा लड़के बोलते हैं लड़कियाँ? दोनों, आजकल तो दोनों बोलते हैं। लड़के क्या कॉमन झूठ बोलते हैं और लड़कियाँ क्या? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सबसे बड़ा झूठ है, दोनों ही बोलते हैं। लड़के ज़्यादा बोलते हैं। और लड़कियाँ? लड़कियाँ तो बहुत सारे झूठ बोलती हैं रिगार्डिंग एवरीथिंग, ब्यूटी भी बोलती हैं और हर चीज़ के बारे में बोलती हैं। आपको क्या लगता है, ज़्यादा झूठ लड़के बोलते हैं लड़कियाँ? अब तो जमाना ही ना नहीं रहा सच्चा, तो अब तो सभी बोलेंगे ना। अल्लाह जी, ज़माना ही नहीं रहा। ही नहीं रहा उसके हिसाब से। देख आप कौन सा झूठ बोलते हैं? मैं कौन सा झूठ बोलते हो? मुझे तो कोई झूठ नहीं सिखाया, बस मैं अपनी बहन के साथ ये बोल देता हूँ, अच्छा सॉरी अब दोबारा नहीं करूँगा। ये इसका झूठ होता है। जब मैं इसको मना करती हूँ ना किसी बात से, तो ये झूठ बोलता है कि सॉरी मैं अब नहीं करूँगा। फिर रिपीट करता। हाँ, करता है। सही है जी। अच्छा, आपको कौन सी टीचर नहीं पसंद? मेरी अपनी क्लास की सबसे टीचर सबसे ज़्यादा जालिम है, लेकिन वो अच्छी बहुत है, वो हमारे फ़ायदे के लिए करती है ना। हाँ, बड़े होके बनना क्या है? मैं बड़ा होकर बनूंगा डॉक्टर। डॉक्टर इतना समझदार डॉक्टर होगा ना, ये यकीनन माशाल्लाह, ही इज सो ब्रेव, कॉन्फिडेंट और इंटेलिजेंट, है ना? मैंने ना आपको एक बात कहनी थी कि मैं ना आपको ना टीवी पर देखता हूँ, आपके
आपके शो में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू जानू। आपने कुछ कहना है? नहीं, बस बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के, थैंक यू सर। सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया बोलने का, थैंक यू। ओके यार प्यारी सी लड़की रिश्ते की तलाश में माना मॉल पहुंच गए, इनसे हम लगाते हैं जैसी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो डॉल डॉल लग रही है है ना, मैंने हेयर कलर करवाया इसलिए। नहीं है ना, मुझ पे इतना यकीन माशाल्लाह। हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं डॉल लग रही क्या हूँ। नाम है आपका? अक्सा। अच्छा मुझे बताएं, जब शीशा देखते हैं शीशा आपसे क्या कहता वो कहते हैं तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं। है? हाँ रियल है, रियल है। उंगली मार के देख लो। नहीं देख, ज़ाया करनी है। अल्लाह। अच्छा मुझे बताओ कि कितने लड़कों का दिल आया हुआ है इन आंखों पे या इस चेहरे पे? चेहरे पे तो बहुत कम लोग आते हैं, आंखों पे ज़्यादा आता है। जो चेहरे पे क्यों नहीं आता? बस सब यही कहते हैं कि आंखें कितनी प्यारी हैं आपकी, लेंस लगाए हैं, बस चेहरे पे नहीं आता किसी का। आते यार, कितने बदतमीज लोग बहुत बदतमीज़ हैं। है ना। अच्छा शादी के लिए बेस्ट एज क्या है लड़की की? शादी के लिए बेस्ट एज? बेस्ट मुझे तो लगता है लड़कियों को शादी करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई आइडियल एज जो मुझे पसंद है वो 24। 24 इयर्स की हो जाए तो शादी हो जानी चाहिए। मुझसे मेरी एज नहीं पूछनी। अच्छा ये क्यों कहा जाता है कि मर्दों से उनकी सैलरी और लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछते? क्योंकि लड़कियां चाहती हैं कि वो छोटी छोटी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट लगी रहे। वो जित बड़ी लड़कियां हो जाती हैं ना, तो वो लड़के उनको शायद उस तरह से देखते नहीं हैं। सही है। फैमिली में किससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं और वजह? मम्मा से, वो इसलिए कि वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। और आपको मम्मा के अलावा कौन सपोर्ट करता है? मम्मा के अलावा सारे सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है वो मुझे मामा की ही है। मुनाफिक दोस्तों से पाला पड़ा? बहुत बार हैं ही मुनाफिक सारे। कैसे पता लगता है कि अगला मुनाफिक है? कभी कभी मैं उनके चैट पढ़ लेती हूँ, उनको पता भी नहीं चलता। किसी और से की? किसी और से की होती है। क्या बुराइयां आप अपनी ही नज़र आती हैं आपको जो उन्होंने की हो आपके बारे में? ये खुद को पता नहीं क्या समझती है, ये चाहती है सब इसके कहने पे ही चलें, इस तरह की बातें करते हैं। मतलब ये बदतमीजी है यार। ये बदतमीजी है, बस ऐसे। तो क्या सामने जाके कहती है? मैं कुछ भी नहीं कहती, मैं अपना दिल साफ रख लेती हूँ। वो कोई एक बार आकर एक्सक्यूज़ करे, मैं कहती हूँ ठीक है यार। लेकिन ये है कि मुझे पता लग जाता है कि कौन कैसा, फिर मैं लिमिट में उसके साथ रहना स्टार्ट कर देती हूँ। सही है। तुम्हारे आउटफिट सेक्टर नहीं नहीं नहीं, आउटफिट वाली मैं नहीं हूँ। अच्छा बाकी मुझे बताएं कि कैसा लड़का चाहिए शादी के लिए? शादी के लिए लड़का नहीं, मर्द चाहिए, मर्द। मतलब ये फ़र्क क्या है लड़के एंड मर्द में? आजकल के लड़के ऐसे हैं, वो कहते हैं बस हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे दो, बस उनके हाथ पे नेल पेंट ना हो, लिपस्टिक बस ना लगे, लेकिन उन्हें चाहिए प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही होता है। नखरे उठाओ, हमें एफर्ट्स दिखाओ, ये करो वो करो, इस तरह की चीज़ें करते हैं। मतलब लड़कियों की ये चीज़ें अच्छी सूट करती हैं कि आप लड़कियों के लिए एफर्ट्स करो। मैं ये नहीं कह रही लड़कियों को नहीं करनी चाहिए, लेकिन बस उतना ना एक्सपेक्ट करें कि वो लगे कि ये सामने लड़का नहीं है, बंदा नहीं है, ये कोई बंदी आ गई है। ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताएं, क्लीन शेव वाले लड़के ज़्यादा अच्छे लगते हैं या बीएड वाले? बीएड वाले। क्लीन शेव वालों को देख के क्या कमेंट माइंड में आता है? चिकने, चीज़ें। चीज़ें बहुत सारे नाम है, अभी और मज़ीद नहीं कह सकती। अच्छा चीज़ें। अच्छा मजाक नहीं उड़ा रहे, अपनी अपनी बस फेवरेट चीज़ होती है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। अच्छा कुछ सुनाना है शेर व शायरी? नहीं, शेर व शायरी तो मुझे नहीं आती। नहीं, कभी नहीं? आप दुखी हो गए, क्या सुनती हैं जब आप दुखी होती? सैड सॉन्ग सुन लेती हूँ। शेर व शायरी बस बचपन का है, वो डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी दोस्त लाखों में एक। क्या बात है अक्सा का। अच्छा अक्सा मुझे ये बताइएगा कि अगर लड़का गरीब हो और उसको आपसे इश्क हो जाए फिर आप क्या करेंगे? शादी कर लूँगी, वो मुझे इज्जत बना के अपने घर ले जाए, मेरी विशेज़ को प्रायोरिटी दे, मुझे सपोर्ट करे, तो मैं शादी कर लूँगी। गरीब से भी कर लूँगी। वास्ता नहीं है इससे पैसे से? नहीं, मुझे इतना मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैं खुद कमा कर खिला दूँगी। लेकिन इतना नहीं इरिस्पॉन्सिबल ना, रिस्पॉन्सिबल हो, मेहनत करे, जाए कमाए, थोड़ा ला कर दे, लेकिन इज्जत का ला कर दे। इज्जत का ला कर दे। अच्छा ये जो मर्द इधर उधर मुंह मारते हैं रिलेशन में होने के बावजूद, तो लड़कियों को पता तो लग ही जाता है, जैसे लड़कियां भी अगर करेंगी तो लड़कों को भी पता लग जाएगा। ये क्यों करते हैं लोग इस तरह? दिल हार जाता है ना उनका किसी और लड़की पे, खूबसूरती से। लड़का आपकी शख्सियत से मुझे नहीं लगता कि प्यार करता है। जो मर्द होता है ना, वो औरत की शख्सियत से और उसके किरदार से प्यार करता है, लेकिन जो लड़के होते हैं ना, वो आप खूबसूरती देखकर पिघल जाते हैं। वो स्टार्ट में उनको अट्रैक्शन होती है, जैसी फिर उनको कोई और प्यारी लड़की नज़र आती है, वो उसके पीछे पीछे यूँ यूँ करके। अच्छा ये बात हकीकत है, जब मर्द को पता लग जाता है ये तो मेरी ही है,
फिर वो कहीं और। वो उसको फिर पहले तो वो उसको जलील भी करता है। ये होता है ना, कहीं और मुंह मार रहे हो तो आप उस बंदी को अच्छा ट्रीट कर लो, नहीं, उन्होंने उस बंदी को भी जलील करना है, साथ भी रखना है और दूसरी जगह भी मुंह मारना है। आपकी कोई ऐसी दोस्त जो पागल हो किसी और के पीछे और वो पागल उसको मुंह ना लगा रहा हो? मेरी एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी ड्यू टू सम प्राइवेसी इशू, लेकिन यह है कि वो एक्सट्रीम लेवल की ना साइको है। मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि उसको प्यार है, लेकिन वो मुझे लगता है वो साइको है। वो इतना करती है उस बंदे के लिए और वो बंदा उसके लिए कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। तो वो बंदा, मैंने गलत कह दिया, सॉरी, वो जानवर उसके लिए कुछ नहीं करता। उसके लिए कुछ नहीं करता, ऐसे ही है। ऐसे ही है, जानवर ही होते हैं जो आपका एहसास नहीं करते। तो सही है। अच्छा अक्सा, आप मेरी भी दोस्त है, लोगों को पता ही है। वैसे मैं आदत है फॉर्मेलिटी के तौर पे इंट्रो पूछती हूँ लोगों का। आपको मौका मिले मेरी शादी कहीं पे करवाने का, तो किससे करवाएंगी और उस लड़के के अंदर 3 क्वालिटीज़ क्या देखेंगी? मैं देखूंगी सबसे पहली बात कि वो तुम्हारी नेचर को अडॉप्ट करे, समझे, उसको पता हो कि शी इज़ लाइक डैट, ये जोली है, और वो तुम जैसी वो तुम्हें पहले वैसे एक्सेप्ट करे। दूसरा, वो तुम्हें जो है ना वो सपोर्ट करे तुम्हारे करियर में, तुम्हारी फील्ड में। तीसरा, वो तुम्हारे साथ लॉयल रहे और तुम्हारी रिस्पेक्ट करे। एक दोस्त अपनी बहन के लिए, अपनी दोस्त के लिए यही चाहती है कि एक लड़का उसकी दोस्त और बहन के लिए ये सब कुछ करे। ज़बरदस्त। ऐसे लड़के के साथ सब कुछ दिल से राज़ी होकर कर लेना। शादी कब करवा रही हो फिर? मेरा बस चले मैं कभी ना करवाऊँ, लेकिन घर वाले चाहते हैं कि हो जाए तो फिर मैं कर ही लूँगी जल्दी जल्दी। कब फिर? 20 साल या अगले साल? अगली 2000 और ये क्या होता है? 2027 में करवाऊँगी मैं। क्यों, इस साल में क्या है? इस साल में प्लानिंग है, करियर प्लानिंग है, करियर प्लानिंग। ड्रीम कंट्री कौन सा है? ड्रीम कंट्री मेरा पेरिस। क्यों? ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है, थोड़ी रशी कंट्री और लोग ये वो। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताइए, पाकिस्तान के सदर कौन है अभी? ये आपको पता है पाकिस्तान के फेमस मॉडल भी हैं। पाकिस्तान की सदर कौन है? सदर इंग्लिश में मतलब प्रेसिडेंट? मरियम नवाज नहीं? खास पाकिस्तान के सदर हैं। तो चीफ मिनिस्टर कौन है? मरियम नवाज। प्राइम मिनिस्टर कौन? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। सदर का क्यों नहीं पता? सदर इंग्लिश में मतलब शायद मुझे पता लग जाता। सदर क्या होता है मतलब? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वो बिलावल भुट्टो नहीं, मुझे नहीं पता। और नालायक है गाइस ये। मुझे पॉलिटिक्स में ज़ीरो इंटरेस्ट है, माजरत के साथ। अगर आपको मौका मिले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म एक दिन के लिए बनने का, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ बनाऊंगी जहाँ से लेबर इंक्रीज़ हो। लाइक जो लोग पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, चीज़ें नहीं हैं। यहाँ रोड्स पे हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग ना इस तरह पेंट और ये पेंटर्स वगैरह ये बैठे होते हैं, उनके पास वो नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कोई ऐसी एक्सेस हो, तो मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ, ऐसा बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दूँ जिस पे जो लेबर होती है, जो अनपढ़ मतलब लोग होते हैं, जो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो काम शाम करके वहाँ से अपना रिस्क कमा लें। ठीक है। अक्सर बताओ, दुपट्टा कहाँ है आपका? मुसलमान है आप? कौन सा मज़हब है आपका, बताएं ज़रा। इस्लाम। दुपट्टा किधर है आपका? यार ये ब्रांड वालों का ड्रेस मैंने पहना हुआ है, ये ब्रांड क्या मतलब ब्रांड यार? उन्होंने दुपट्टा क्यों नहीं भेजा? उन्होंने मुझे दुपट्टा नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा ब्रांड वालों? आप लोगों ने दुपट्टा, आप लोगों की गलती है। मजाक कर रही हूँ, मजाक। अक्सर बताना ही नहीं दुपट्टा किधर है। मेरे बैग में। ये देखो, मतलब ऐसी पागल लड़कियाँ दुपट्टे बैग में रख के ना खुद ऐसे आवारा घूमती हैं। सॉरी मैम, आइंदा नहीं होगा ऐसे। मेरी एक अच्छाई बताओ, एक बुराई बताओ। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे अंदर सोचनी पड़ेगी, बुराई बता दो। कितनी बुरी हो तुम। अच्छाई तुम्हारी ये है कि तुम सबके साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करती हो, और बुराई तुम्हारी ये है कि समटाइम्स तुम रिप्लाई बहुत लेट करती हो। आई हेट हर। बताओ क्या हुआ? मैं वहाँ पे पिज्ज़ा खा रही थी, इसकी मुझे कॉल भी आई हुई थी। हाँ मैंने कॉल की थी, इसको इसने रिसीव नहीं की। तब मैं वाकई इंटरव्यू करी थी, अभी मैं जाके सिर्फ बैठी थी और मेरे हिस्से में एक ही स्लाइस आया था। मैंने कहा जो बच्चा मैं पहले खा लूँ, इतनी देर में तुम पीछे से ही आ गई। वो जो मैंने कहा था ना मुनाफिक दोस्त, मुझे तो शक हो रहा है यहाँ पे भी। हाउ बैड यू आर। मजाक कर रही हूँ जान, आई लव यू। आई लव यू टू। मुझसे शादी करोगी? ऐसे नहीं है हम ऐसे नहीं हैं। आप चली जाएं प्लीज़। हमारे अम्मा अब्बा देखेंगे तो मारेंगे। अम्मा बैठी हैं। अम्मा यहाँ बैठी है तो आप करने ज़रा अब उनसे रिश्ता मांगने के तौबा करें। रिश्ता देंगी। आंटी मांग रही है यार, मम्मा देख रही है, कह रही है आंटी रिश्ता देंगी। अच्छा मुझे पहले ही तुम पे शक था, तुम पे मेरी गंदी नहीं, मेरे पे तुम भी
मेरे पे तुम्हारी, पे आप ही पल्ला मेरे पे तुम्हारी गंदी नजर। सर की मामा भी आज यहाँ हैं, मेरी मामा भी आज यहाँ हैं, उनको इकट्ठे बिठा देते हैं। चलिए यार मजाक करिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। शप लगा के। मुझे भी मज़ा आया तुम्हारे साथ बात करके। मैसेज का रिप्लाई कर दिया करो। ओके ओके, बाय बाय। ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाते हैं छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। हम क्यों गए, यूँ वापस आते और आके लगाते हैं आप लोगों के साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शाहीन मौजूद हैं, इनके पास चलते रहे अच्छी सी गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम की ना है ਤੁਹਾਡਾ? कमर कमल, क्या करती हैं आप? सामने देखें। ये मैं डर में होती हूँ घर में होती हैं, तो आज तो मॉल में आप। बस वो ना मेरी पाजी ने ना मॉल आया था ना, तो चोर है, मैं वहाँ आई। हाँ जी, किसको कहते हैं? पाजी बहन की बेटी तो। बहन की बेटी को, यानी कि आप खाला बनकर आई हैं आज। हाँ जी हाँ जी। सही है। तो खाला के बच्चे ज़्यादा तंग करते हैं या अपने बच्चे? अपने बच्चे किस तरह तंग करते हैं? अपने कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी? बेटा बेटी। तो कितने साल के हैं? ये बेटी है, अच्छा वो बेटा। बेटी की भी शादी चल रही, बेटी की भी चल रही। अच्छा, सही हो गया जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कब से शादीशुदा हैं आप? शादी शुदा मुझे हो गए हैं 35 साल हो गए हैं। 35 साल हो गए कुर्बानी देते हुए। लव मैरिज की है, अरेंज? लेन अरेंज। प्यार कितने टाइम बाद हुआ शोहर से? पर 2 साल 2 साल बाद। 2 साल लग गए शोहर से प्यार होते होते। क्यों भाई, इतनी लेट क्यों मोहब्बत हुई? बस मुझे पता नहीं है मोहब्बत होती। नहीं पता, अभी तक नहीं पता। ठीक है। मुँह दिखाई में क्या मिला था? मुझे टाइटे चूड़ियाँ मिली थी। चूड़ियाँ मिली थी, पास है या बेचती? नहीं पर हाँ जी, तो जबरदस्त। अच्छा कमल, कुछ सुनाएंगे आप कोई गाना शायरी? जाना जानी नहीं आती मुझे। अच्छा आप बोलो, वे मोलिया इन्हों दस मैं तेरी पक्की पक्की माशूका। क्या वे मोलिया मैं मोड़िया इन्हों दस इन्होंने दर मैं तेरी मैं रही पक्की पक्की बच्ची बच्ची माशूका। मुझे अच्छा कमल, ज़्यादा झूठ लड़के बोलते हैं लड़कियाँ? गलत से क्या बोलते हैं? आप मेरा दोस्त डाल लो, आपने मेरा ये डाल लो। लड़कियाँ क्या झूठ बोलती हैं? लड़कियाँ तू बोलती है नहीं मुझे जितना मबो हो रही है, जितना मेरा मबो हो रही है, जितना नहीं हुई है ये वजह। अच्छा, तो बेवफाओं की सज़ा क्यों नहीं चाहिए? इनकी अच्छा, शोहर की कभी CID की है? कभी उनका फ़ोन चेक किया? नहीं, मेरा तो सीधा ज़्यादा है बोरा। शोहर सीधा साधा है। अल्लाह, अगर उन्होंने दूसरी शादी का बोला या कर रहा है फिर क्या होगा? नहीं ये सब नहीं होता, वो मेरा बहुत मोहब्बत करते हैं। आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको कैसे पता है? वैसे मुझे पता है ना, मेरा ही बाप मारते हैं। मेरा दिन है रात है रात है। आप कहती है दिन है, कहते हैं दिन है, कहती है रात है, तो कहते हैं हाँ रात। रात है। इतने मोहब्बत में कैसे मुब्तला किया आपने उनको? बस दे ले। सही हो गया जी। अगर आपके शोहर देख रहे हैं, कुछ कहना चाहती हैं आप उनको? आई लव अभी वो बोल रही आंटी ने अपने शोहर को लाइव। भाई क्या बात है। तो जब आप नाराज़ होती है, मनाते किस तरह आपके शोहर आपको? कभी जूस ले जाते हैं, कभी जूस ले आते कभी होटलों में ले जाते हैं, हाँ, कभी होटल में खाना खाने ना। खाना खाने हैं। ठीक है। अच्छा, तो क्या खाती हैं आप शौक से? जो पिज़्ज़ा। पिज्जा खाती हैं। अल्लाह, तो आज शोहर साथ आए हैं? नहीं वो नहीं आए। मनी कितनी देते हैं महीने की आप? 4 ही मेरे हाथ में लगते हैं। सारी आपके हाथ में? कितने पैसे देते हैं? मियाँ ना बारडा में से ना, बारडा में टाई हो दे ना, तो पेंशन आती है ना, मेरे हाथ में होती है। कितनी आती है? 1 लाख जाना जा पे 1,11,000। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखिए आपको। बहुत खुश मिजाज हैं आप, और सब प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट ही किया करें। हाँ जी वो कहते हैं सज्जल को सपोर्ट करें। क्या सज्जल यानी मुझे, सज्जल को सपोर्ट करें। चलते तो बहुत मिलाए हाथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? असरा। और आपका? रफ़ीक। आपस में क्या लगते हैं? मियाँ बीवी। मियाँ बीवी हैं। शादी कब हुई? तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। 2 साल होने वाले हैं। तो प्रपोज लव मैरिज अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। प्यार कब हुआ? शादी के बाद। कितने देर बाद? शादी के कोई एक पहली रात ही हो गया था वो तो। हाँ। माशाल्लाह, अच्छी बात है। मुंह दिखाई में क्या तोहफा मिला था? आईफोन। आईफोन मिला? वाह वाह वाह, ज़बरदस्त।
तो ये कितनी देर बाद ये तोहफा मिला? तकरीबन साल 1.5 साल। 1.5 के बाद, सही है। कुछ कहना सुनाना चाहेंगे इनके लिए? बस यही है कि मेरी बीवी तंग बहुत करती है मुझे, से इसको थोड़ा समझा दे, ये रूट के तंग करती है, आज इसको लेके आया हूँ 2 हफ्ते बाद। मायके चली जाती है? हाँ जी। उठ के मायके क्यों जाती है? क्योंकि ये मुझे मनाने आए, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मनाने आई, ये अच्छा लगता है। तो आप रूठने क्यों देते हैं? जी रूठने ही क्यों देते हैं आप? मैं बहुत कहता हूँ, मनाता हूँ इधर ही, कहती नहीं उधर आओ मनाने, इधर नहीं मैंने मानना। मेरे ख्याल से अपने घर में शौकी मारनी होती है ना कि भाई देखा केंज थले लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी। अच्छा, इनकी एक अच्छी आदत बताएं, एक बुरी बात। अच्छी, वैसे बहुत अच्छी है, हर आदत इसकी अच्छी है। वैसे आलमा है मेरी बीवी ना, तो मैं चाहता हूँ कि एक ना नाच सुना दे यहाँ पे, छोटी सी। यहाँ मुझे वहाँ पे नहीं सुनाती, तो मैंने कहा यहाँ पे सुना। नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार रसूलल्लाह, हमारा यार रसूलल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा यार रसूलल्लाह, सहारा यार रसूलल्लाह। माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? शहरोज़। शेरोज़, क्या करते हैं आप? मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। एंटरप्रेन्योर है। कौन सा बिजनेस रन कर? हम लोगों ने हेयर ऑयल का एक बिज़नेस शुरू अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि लड़कियां ज़्यादा जल्दी गंजी होती हैं या लड़के? लड़के। क्या, कैसे? लड़कियाँ टेंशन देती हैं। लेकिन हमने सुना है कि जो गंजा हो जाता है, गंजे अमीर भी बड़े होते हैं, जो बॉयज़ में हमने देखा है। वो टेंशन ले लेके हुए होते हैं। अच्छा जी, अमीर हो जाते हैं। ऐसे ही ऐसे ही टेंशन देती भी लड़की हैं? अक्सर। क्या टेंशन देती है कि लड़के बेचारे गंजे हो रहे हैं? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं मजाक अपनी जगह है, लेकिन आई थिंक ये है कि लड़कों का जाना आना बहुत होता है, पोल्यूशन बहुत है, ट्रैफिक वगैरह के अंदर चलना फिरना, ये सब चीज़ें। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और आजकल ये है कि एक अब तो खैर माशाल्लाह ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स हैं, जॉब कर रही हैं, काफ़ी कुछ है। तो पहले ये था कि जो ज़राए माश है वो ज़्यादातर डिपेंड करता होता था मर्दों पे, तो शायद उन चीज़ों की फ़िक्र लेके भी थोड़ा सा ये हो रहा था। ओके, सही है सर। प्यार श्यार हुआ? शादी होगी अब तो। शादी हो गई? तो जिससे प्यार किया उससे शादी की है किसी और? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। लव मैरिज हुई है? जी जी जी। किसकी साइड से थी मोहब्बत? दोनों साइड से, एक साइड से होती तो शादी ना होती। हाँ, ये भी है। अच्छा, कहाँ पे मुलाकात हुई? यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? मैं यूसीपी से हूँ। यूसीपी से आप? वाह वाह वाह। तो लगता था उनसे शादी मुमकिन होगी या कोई नहीं लगता था? हाँ लगता था, इजी था क्योंकि पापड़ बेल लिया आपने शादी करने के? नहीं इजी, अब वो दौर नहीं रहे। आई थिंक थोड़ा इजी है। जब चाचा उठ के कहता था ऐथे होएगी तो सारी लाश सुनंग के जाएगी, वो दौर गया? हाँ जी, वो दौर गया, वो दौर। सही हो गया जी। अच्छा, यूनिवर्सिटी को मिस करते हैं? हाँ जी, काफ़ी करते हैं क्योंकि कोई फिक्र वगैरह नहीं होती थी तब, तो काफ़ी अच्छा टाइम था वो भी। सही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि बेगम को खुश रखने के लिए आप क्या करते हैं? लाइक जब वो नाराज़ होती है किस तरह मनाते हैं? सबसे पहली चीज़ तो एक गुड लिसनर होना चाहिए बंदे को, आई थिंक सुननी चाहिए। तो आई थिंक यही एक सोल्यूशन है। बेगम ने कभी फ़ोन चेक किया आपका? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कुछ CID नहीं की? नहीं तो कभी। पासवर्ड आता है? हाँ हाँ आता है। आपको उनके फ़ोन का आता है? हाँ आता है। ज़बरदस्त। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, मुझे बताएं, अपनी बेगम की एक अच्छी बात बतानी है आपने और एक छोटी सी बुराई बतानी। ज़्यादा तो सब अच्छी बातें ही हैं, क्योंकि एक तो अच्छी बात ये है कि उन्होंने सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया है ओवरऑल मेरे करियर के अंदर, एजुकेशन से लेके उसके बाद में जब मैं जॉब कर रहा था, क्योंकि मैं पहले बाहर होता था UAE, तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया, हमेशा मोटिवेट किया। और मुझे जॉब से बिज़नेस में लाने का भी उन्हीं का मशवरा था। इवन कि जो भी मेरा ब्रांड है उसका नेम है रिवा, वो भी उन्हीं का आइडिया था बेसिकली, जिनको हम लेके आगे चल रहे हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ उनकी यही है कि वो मोटिवेटिंग है, सपोर्ट करती हैं, तो ये चीज़ एक उनकी बहुत अच्छी है। और बुराई? बुराई कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। पॉकेट मनी कितनी देते हैं बेगम? ये डिपेंड करता है। नहीं, सबसे ज़्यादा इस किसी मंथ में कितनी दी? नहीं हम लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग है। यानी जो आधा आधा। हाँ जी ऐसे ही ऐसे। ज़बरदस्त हो गया। कुछ सुनाना चाहें? नहीं अच्छा, झूठ ज़्यादा लड़के बोलते हैं लड़कियाँ? व्हाट यू थिंक? मेरे ख्याल में इसमें शायद लड़के थोड़ा सा नंबर ले लेंगे। अच्छा, लड़के क्या झूठ सबसे ज़्यादा कॉमन बोलते हैं? अभी आया 5 मिनट में। और आते क्यों नहीं है? यही तो झूठ है, क्योंकि अक्सर लोग निकले नहीं होते घर से तब। ये एक पाकिस्तान के अंदर ये वाला झूठ है। हम सब पता है जिसको लेने जा रहे हैं ना, उसने भी 10 मिनट लगा के आना। ये भी बहुत ज़्यादा मशहूर है आजकल। ऐसे ही इवन तो हमें किसी जानने वाले ने अगर पिक करना हो तो वो हमें कहते हैं कि हम घर के बाहर हैं,
लेकिन एक्चुअली में उनको पता है कि हमने आना ही बहुत लेट है बाहर। एग्जैक्टली यही है, मेरे दोस्त ये वाला झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो एक रिक्वेस्ट है नहीं बोलना चाहिए। बोलना चाहिए, ऐसे ही है। अच्छा, किसी ने उधार देना हो आपका या आपने किसी का? किसी ने मेरा देना उधार? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं, ना लेते हैं ना देते हैं। ज़बरदस्त हो गया। वो एक उधार जो लेता है वो गायब हो जाता है। हाँ सही में, ये मुझे पता नहीं था बाय द वे। अच्छा, जो देख रहे हैं लोग उनको कोई मैसेज देना चाहें? मैं ये मैसेज दूंगा कि कोशिश करें सारे अपना एक स्टार्टअप ज़रूर करें। जॉब बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन जॉब के साथ साथ फ्यूचर ग्रोथ के लिए, फैमिली ग्रोथ के लिए आप सब कोशिश करें कि अपना एक स्टार्टअप पैरेलल के अंदर चलाते रहें, ज़रूर रन करें। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? तारिक अजीज़। तारिक अजीज़, सामने देखना है आपने। तारिक अजीज़, सही है। क्या करते हैं आप? मेरा मैंगो का कारोबार भी है, जॉब भी है मेरा। मैंगो का कारोबार आजकल तो माशाल्लाह बड़ा चल रहा होगा। हाँ जी हाँ जी, माशाल्लाह। कितने तरह के आम है आपके पास? कितने किस्म का आम है? 7-8 किस्म का है। कौन कौन सा? मतलब सिरोली हो गया, सिंदड़ी हो गया, लंगड़ा हो गया, चौंसा हो गया, काला लेट हो गया। हम पाकिस्तानियों को ना सिर्फ चौंसा आम के बारे में ज़्यादा पता है। हाँ जी हाँ जी, चौंसा आम। आपको पता ही नहीं कितनी किस्में होती कितनी किस्में आती है। हाँ जी हाँ जी। सबसे ज़्यादा मज़ेदार कौन सा होता है? चौंसा खाने में। चौंसा। और शेक के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा होता है? सिंदड़ी। सिंदरी। अच्छा ठीक है भैया, आज से देख लें, अगर आपने खाना है मैंगो अच्छा टेस्ट लेना है, चौंसा आम खाएं, और अगर आप शेक में यूज़ करना चाहते हैं तो सिंदरी। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, आप किस शहर से हैं? रहीम खान से। रहीम यार खान का तो मैंगो वैसे ही बड़ा मशहूर है। अभी मुझे 3 पेटियाँ आई हुई थी गिफ्ट में, लिटरली बहुत ज़्यादा यमी है। हाँ जी जी, मैं से आया था 3-4 महीने पहले भी आपके लिए चकल, मगर आप नहीं मिले, ठीक है ना। सिर्फ मैं आपके लिए आया था इधर ही। बहुत शुक्रिया। क्यों, क्या कोई कहानी सुनानी थी? लव स्टोरी? कोई चीज़ नहीं आती। यार शहर हुआ नहीं हुआ? नहीं, अभी मंगनी हुई है बस। नहीं हुई है तो शादी कब हो रही है? शादी बाद इंशाल्लाह 3-4 महीने बाद सर्दियों में होगी। सर्दियों में होगी। किसके साथ शादी कर रहे हैं? वो मतलब में अपने रिश्तेदार नहीं है, दूसरे हैं मतलब में। मतलब कि बाहर के? बाहर के। हाँ जी। ठीक है। तो अब ख़ानदान में शादी का एक फ़ायदा बताओ, एक नुकसान बताओ। ख़ानदान में शादी का जो मतलब है, ख़ानदान में आपस में जो बनती नहीं है, मतलब में कोई भी बातें करता है वो सुनाई वो ऐसे ही मतलब में ना, वो मतलब घर नहीं बसने देते। बाहर के लोग इज़्ज़त भी करते हैं हर चीज़, मतलब में वो अपनी बेटी को कहते हैं बस ठीक है। अच्छा सही है। कुछ सुनाएंगे? कुछ भी नहीं। शेर नहीं आता। ठीक हो गया जी। ओके सर, बहुत शुक्रिया जी। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हारून। आपका क्या नाम है? विशाल। मिशाल, इधर ही रहना है, ठीक है। मिशाल, गर्मी लग रही है इसलिए स्लीवलेस पहन के आई हो। अच्छा, मुझे बताएं कि इसके दांत कहाँ गए? टूट गए थे। टूट गए थे? कैसे? पता नहीं। आपने हथौड़ा मारा या आपने क्या किया इसके दांत टूट गए? मैंने किया। खुद कैसे टूट गए? मैंने टूटा मारा था। आपने ठूठा मारा था? इसके दांत बहना ने ठूठा मारा? भाई अल्लाह, तो दांत तोड़ दिए। झूठ बोलती हो? बहना वाकई ठूठा मारा? हाँ जी। बहना, आप तो बड़े चालाक लग रही हो। हैं बहना, हंस क्यों रही हो? मैं हंस रही हूँ। क्यों हंस रहे हो तीनों? आपके दांत अंदर ही नहीं जा रहे, अभी हंस क्यों रहे हो? आप हमारे से पोएम सुने। पोएम सुनो? तो हंसना बंद करोगे तो सुनूंगी ना। ठीक है। इन तीनों के दांत देखो, ये हंस ही रहे हैं तब से पागलों की तरह। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर यू वंडर स्टार। बस इतनी ही आती ये है। भी गलत सुनाइए, 2 लाइनें भी। क्यूटी के मुंह में बबल है। अच्छा, मुंह में बब्बल है इसलिए? हाँ जी। बब्बल फेंकी क्यों नहीं? वो बबल फेंकने गई है, तब तक ये छोटा टिड्डा है किधर फेंक के आई? टेबल के ऊपर। भाई डस्टबिन में फेंकनी थी, ये टेबल के ऊपर। वैसी। बड़े होके क्या बनना है? मैंने ऑफिसर। ऑफिसर? वाह वाह वाह। अपने ऑफिस में इसको कौन सी जॉब दोगे? सबको जो मांगेगी। अगर इसने कहा मैंने सफाई करने वाला, सफाई दे दो मुझे, तो दे दूंगा। दे दोगे? शर्म नहीं आती बहनों से सफाई कराओगे? इसकी तनख्वाह कितनी होगी? सैलरी कितनी दोगे? जितनी जो मांगेगी। कितनी चाहिए? 1 लाख। 1 लाख? दे दूंगा। वाह। और आप? 12 लाख। 12 लाख? फिर इसको मैं कहते हैं कुछ भी नहीं दूंगा। कुछ भी नहीं दोगे? जी। आपने क्या बनना है? मैंने टीचर। टीचर? अबे हंसे बगैर बात करो, माशाल्लाह। आप बताएं जी, आप क्या करती हो? मैं खेलती हूँ। ये कौन है? ये मैं अहमद। वजन है? वजन नहीं है? नहीं। चलो देख, जो रिश्तेदार कौन सा अच्छा नहीं लगता? सारे ही अच्छे लगते हैं। हाँ जी। ये मेरा दोस्त कजन मोहम्मद। आपका दोस्त?
हाँ। नहीं अच्छा लगता, क्यों? मुझे भी करता वो। आपको भी इसके दोस्त नहीं अच्छे लगते? मेरे अपने क्यों? वैसे इतने गंदे हैं। अब भाग जाओ। इस तरह से सुन ले। ओके जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। मिलेंगे किसी और जगह पर नए एपिसोड में नए चेहरों के साथ। देखते रहे फनकारियां विद सजन मलिक। अल्लाह हाफिज़।